फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 2.4 और दोस्तों 2.4 के हम लोग 12 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 13वां क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों एक्सरसाइज है 2.4 और दोस्तों क्वेश्चन है 13, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स देख लेते हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz है। तो दोस्तों हमें ये सिद्ध करना है या हमें ये दिखाना है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले सवाल आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या लिखा है दोस्तों, लिख लेते हैं। दोस्तों दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। दोस्तों ये सवाल में दिया गया है और दोस्तों हमें सिद्ध का क्या करना है। तो दोस्तों जब ये दिया गया है तो इसी सवाल को हम लोगों को आगे थोड़ा बढ़ाना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो दोस्तों इसमें हम लोग लिख देते हैं पक्षांतर करने पर। क्या लिखेंगे दोस्तों? पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों देख लेते हैं, इसको जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा। तो दोस्तों हम लोग पूरा क्या करेंगे, केवल जेड को उस साइड ले जाएंगे। तो इधर दोस्तों क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू दोस्तों जेड इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे माइनस का जेड और इसे मान लेंगे कि ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब करने पर। दोस्तों क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर। दोनों पक्षों को दोस्तों क्या करेंगे, घन। घन मीन्स दोस्तों क्यूब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई का क्यूब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर माइनस जेड का क्यूब हो जाएगा जब दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे। तो अब दोस्तों इसी सवाल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फार्मूला बनना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला दोस्तों, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यानी ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी वाई क्यूब प्लस 3ab यानी 3xy ब्रैकेट में दोस्तों x प्लस वाई इक्वल टू। यहाँ तक तो दोस्तों आ गया। अब आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तो वही रहेगा माइनस का जेड क्यूब ही रहेगा दोस्तों। अब हमें आगे बढ़ाना है बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, आइए लिख लेते हैं। यानी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है, फिर दोस्तों क्या करेंगे प्लस 3xy है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे 3xy। अब दोस्तों ये हम लोग लिखेंगे यानी समीकरण 1 से। तो दोस्तों x प्लस वाई की जगह क्या लिखा है, माइनस का जेड। दोस्तों क्या है, x प्लस वाई की जगह क्या लिखा है, माइनस का जेड। तो दोस्तों x प्लस वाई की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, माइनस का जेड लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी x प्लस वाई की जगह हम लोगों ने लिख लिया माइनस का जेड इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों क्या है माइनस का जेड और यहाँ पर क्यूब दिया गया है दोस्तों, तो क्यूब आ जाएगा। आगे दोस्तों गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ब्रैकेट में, दोस्तों दिया गया है यानी x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का जेड। ये दोस्तों यहाँ पर दिया गया है पहले समीकरण से। तो यहाँ पर हम लोगों ने x प्लस वाई की जगह दोस्तों, यहाँ पर जो x प्लस वाई दोस्तों जो कोष्टक में दिया गया था उसकी जगह हम लोगों ने माइनस का जेड लिख लिया। अब दोस्तों इसका यहाँ पर गुणा करा देते हैं। तो क्या आ जाएगा गुणा कराने पर, यानी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब दोस्तों माइनस का जब इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3xy और जेड, यहाँ पर दोस्तों माइनस का जेड क्यूब। अब दोस्तों ये माइनस का है, जब ये उठकर इधर जाएगा बच्चों तो ये काहे का हो जाएगा भाई, ये प्लस का हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों जब यहाँ पर ले जाएंगे। तो दोस्तों इसको यहाँ पर ले जाएं और इस वाली संख्या को इधर ले आएँ तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये दोस्तों माइनस का इधर आया प्लस का हो गया यानी प्लस जेड क्यूब इक्वल टू दोस्तों ये माइनस का इधर आया प्लस का हो गया यानी 3xy जेड। और दोस्तों यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों। यानी हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो दोस्तों हम लोग लिख देंगे आंसर क्या आया है। तो बच्चों आंसर आया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड। तो दोस्तों ये आ गया निकल कर, लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रूव्ड, यानी यही हमें सिद्ध करना था और उसी को दोस्तों हम लोगों ने क्या किया भाई, सिद्ध कर दिया। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 हो गए। अब 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां क्या दिया गया है, डाल लेते हैं बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14वां। तो दोस्तों देख लेते हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना। दोस्तों क्या कह रहा है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों दो क्वेश्चन दिए गए हैं, कह रहा कि प्रत्येक के मान को हमें ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों पहला देख लेते हैं क्या है। तो बच्चों पहला पॉइंट लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स दिया गया है ब्रैकेट है माइनस का दोस्तों 12 दिया गया है, ब्रैकेट क्लोज है, क्यूब लगा है, उसके बाद बच्चों प्लस का चिन्ह है, 7 दिया गया है उसमें भी क्यूब है, उसके बाद दोस्तों प्लस का चिन्ह है, 5 दिया गया है उसमें भी
क्यूब है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी बराबर का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 12 है, फिर प्लस का दोस्तों 7 है, फिर प्लस का 5 है। अब दोस्तों इसमें मानेंगे संख्याएं हम लोग, तो क्या मानेंगे, यानी a बराबर माइनस का 12 है, b बराबर 7 है और c बराबर 5 है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यानी सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे बच्चों, सर्व समीका से क्या लिखेंगे बच्चों, सर्व समीका से। तो दोस्तों सर्व समीका का फार्मूला क्या लगाएंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब दोस्तों लगाएंगे तो फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये माइनस का उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बच्चों। तो क्या आ जाएगा, यानी a दोस्तों क्या बन जाएगा यहाँ पर फार्मूले में, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू, दोस्तों ये माइनस का जब उधर जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 3ab। इस तरीके से अब दोस्तों सभी के मान रख देते हैं। तो यहाँ पर मान रखेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, अब a प्लस बी प्लस सी के रूप में दोस्तों मान रखने होते हैं। तो क्या दिया गया था, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पर ये आ जाएगा डिजिट। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो a का मान दोस्तों क्या है, माइनस का 12 है, प्लस b की जगह 7 है, प्लस c की जगह 5 है। यहाँ पर दोस्तों कर लेते हैं बाहर 3 इक्वल टू, अब दोस्तों यहाँ पर 3 है तो आ जाएगा 3 इंटू, अब दोस्तों a की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का 12 है, b की वैल्यू दोस्तों कितनी है 7 है और c की वैल्यू कितनी है 5 है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, अब इसे खोलेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 5 12, 12 में 12 आ जाएगा, 0 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू, इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो दोस्तों जब इन संख्याओं का आपस में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा माइनस का 1260। दोस्तों कितना प्राप्त होगा, माइनस का 1260। तो दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं, क्या लिखेंगे आंसर बराबर, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो पहले का आंसर है आ जाएगा माइनस का 1260। इस तरीके से दोस्तों लगाएंगे। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसी का सेकेंड। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसी का सेकेंड पार्ट दोस्तों, कि इसका सेकेंड पार्ट किस तरीके से हल होगा। क्या दिया गया है बच्चों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला दोस्तों लिखा है ब्रैकेट में 28 की पावर 3 है, फिर दोस्तों प्लस का चिन्ह है, लेकिन ब्रैकेट में माइनस का 15 है, पावर 3 है, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर दोस्तों दूसरे ब्रैकेट में माइनस का 13 है और पावर दोस्तों 3 दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोगों को क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मानेंगे, लिखेंगे माना a बराबर 28 है, b बराबर माइनस का 15 है, c बराबर माइनस का 13 है। तो दोस्तों फार्मूला तो वही लगाएंगे, सर्व समीका से, सर्व समीका से। तो दोस्तों सर्व समीका क्या है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 से। तो दोस्तों मान रख देते हैं, क्या मान आ जाएगा निकल कर, आइए लिख लेते हैं दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर जब इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे, यानी आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू दोस्तों 3abc। अब यहाँ पर दोस्तों मान रख लेते हैं तीनों का एक साथ में। तो क्या आ जाएगा 28 प्लस माइनस का 15 प्लस माइनस का 13 पावर 3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू दोस्तों कितनी है 28 है, माइनस गुणक चिन्ह लगा के दोस्तों माइनस 15 है, फिर से गुणक चिन्ह लगा के माइनस का 13 है। अब दोस्तों यहाँ पर जब लगाएंगे तो ये दोनों आपस में जोड़ेंगे, 28 से घटाएंगे दोस्तों यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। अब इक्वल टू दोस्तों इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपस में गुणा करने पर कौन सी संख्या हमें प्राप्त होगी, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 13,000 दोस्तों आएगा 16,380। कितना आ जाएगा दोस्तों, गुणा करने पर 16,380 हमें गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे हम लोग आंसर के रूप में, क्या लिखेंगे बच्चों आंसर। और दोस्तों कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था दोस्तों 14 यानी 14वें क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था बच्चों। लिख देते हैं आंसर, यानी 16,380। तो दोस्तों ये आंसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है 16,380। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। जय हिंद।